आंधी मंडी की व्यवस्थाओं पर क्या कहना चाहेंगे? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या आपके हिसाब से? जी चल तो ठीक ठाक रहा था सारा काम। फिर ये ऑनलाइन जो पोर्टल बंद हो चुके हैं ना, इससे सारी व्यवस्था चरमरागी। अब जो गाड़ियां कल की लोड हुई खड़ी है, लगभग 50 गाड़ी लोड हुई खड़ी है। अगर ये 2 चक्कर और उतारती तो लगभग 50,000 गट्टे उठते, मंडी में जाम की व्यवस्था खुलती। अब ये ऑनलाइन पोर्टल की वजह से सारा गड़बड़ा गया, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था, सारी व्यवस्था ठीक थी। लेकिन इससे जो है ना, आने वाला समय खराब ही होने जा रहा है, क्योंकि जब ये लगभग 10 गाड़ी हमारी 5 दिन से साइलो एफसीआई पूर्णक में खड़ी है, उनको बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं। अब ऑनलाइन के चक्कर में मंडी में जाम की स्थिति बन गई है, क्योंकि गाड़ियों को नया जो पोर्टल सिस्टम है उसमें मंडी से गाड़ियां बाहर नहीं निकल सकती। अब उससे क्या इतनी असुविधा बन गई कि उधर से जिम्मेदारों की ट्राली है, इधर ये गेट पे खड़ी है, तो वो अवस्था तो पता ही है आप लोगों को, जगह इतनी नहीं है। इसके कारण मतलब मंडी में दिक्कत बन रही है। ये जो सरकार की नई स्कीम जो लाए हैं बायोमेट्रिक की, गेट पे हमने अभी जाके देखा है, जायजा लिया, किसानों की भी बाइक ली हमने। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं ट्रैक्टर ट्रालियों की, और अंदर मार्केट कमेटी में भी जहां अंगूठा लग रहा है किसानों का, वहां भी लंबी लंबी लाइनें लग रही है और साइट भी नहीं चल रही। देखो साइट के कारण ही लंबी लाइन लग रही है, नहीं तो कल तक ऐसी स्थिति नहीं थी। अब वही बात है, अभी 2 घंटे नहीं आएंगे तो जो जिम्मेदार 2 घंटे ट्राली में लाइन में दोनों जगह लाइन लगेगी, उससे बढ़ेगी। तो वो किसी भी फील्ड में आप लगा लो, जो एक रूटीन में चल रहा है वो रुक जाएगा, तो लाइन जो सड़क पे ट्रक चल रहे हैं, अगर 10 मिनट जाम लग जाए तो लंबे हो जाएंगे, वही इसमें है। क्या नहीं समझते आपके किसानों को ज्यादा परेशानियों का सामना? परेशानी तो इसमें सभी को आ सकती है भाई जी। ये ऑनलाइन प्रक्रिया में सरकार के सभी उच्च अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाती है, सभी लगे हुए हैं जो वो बोल रहे हैं। हरियाणा सरकार भी इसका निरंतर प्रयास कर रही है, परंतु अब नए सॉफ्टवेयर जो लागू हुए हैं उनके कारण दिक्कतें तो आ रही है, और इससे आने वाले समय में भीड़ और लिफ्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। यूपी की गेहूं की ट्रेडिंग का मुद्दा लगातार चल रहा है। एज ए मंडी प्रधान आपने उस पर क्या संज्ञान लिया, क्या कार्रवाई? देखिए, हमने यूपी की गेहूं का पहले भी लिखित में भी और अपने मंडी के आड़ती को सबसे पहले एक बात बोल दी थी, अगर कोई भाई यूपी की गेहूं की ट्रेडिंग करता पाएगा या लाएगा, एसोसिएशन उसके खिलाफ है, एसोसिएशन उसका कोई समर्थन नहीं करेगी। अगर कोई करेगा तो वो खुद भुगतेगा। हम इसके लिए हमने सभी उच्च अधिकारियों को भी, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को भी, सबको निर्देश दे रखे हैं कि हम इस प्रकार की किसी भी गलत व्यवस्था के साथ किसी भी ऐसे आदमी के साथ नहीं देंगे जो ऐसा गलत काम करता पाएगा। कल किसान यूनियन ने जो शिकायत दी है उसमें दुकान का नंबर भी, मोबाइल नंबर तक दिए हैं। कौन सी दुकान है वो, इंक्वायरी के मोबाइल नंबर? देखो जी, हमने वैसे तो उनसे पूछा था, वो ये कह रहे हैं हमने तो प्राइवेट स्टॉक बेचने के लिए रखी थी, मंडी परिसर में तो वो ट्राली नहीं पकड़ी गई। देखिए कुछ बातें होती है, अगर कोई मंडी में, हम मंडी के जिम्मेवार है, अगर मंडी में पकड़ जाते तो हमें भी पता लगे। अब बाहर क्या हो रहा है, वो ट्राली बाहर पकड़ी गई है, ये आप लोगों को भी पता है, वो ट्राली बाहर पकड़ी गई थी। अब बाहर का मुझे क्या पता भाई, वो ट्राली अंदर आएगी तभी पता लगेगा। देखो जी, गेट पे उसका अगर गेट पास कर जाता, फिर पकड़ जाती, फिर माननी जाती वो यूपी की मंडी में अवैध ट्रेडिंग हो रही है जी। लेकिन हमने ये तो मानोगे प्रधान जी, वो आनी तो मंडी में ही थी। देखो जी, जब तक कोई चीज नहीं आती उसके बारे में क्या कहा जाए। पहले तो बात, हमने इस प्रकार की सारी व्यवस्था पर पूर्ण विराम लगा रखा है, इस प्रकार का कोई काम नहीं करेगा, ना ही एसोसिएशन उसका कोई साथ देगी। इलेक्ट्रॉनिक काटे का मामला लगातार जो है किसान यूनियन उठा रही है, उसमें कितने हमने इलेक्ट्रॉनिक काटे, लगभग हमारी मंडी में कल ट्रायल हुआ था, 17 काटे हमारी मंडी में आ चुके हैं। हमने कंटे का लगभग सभी आड़तियों को ऑर्डर दे रखा है। कल से जो जिन आड़तियों के पास कंटे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंटों से ही तुलाई कर रहे हैं जी। हाँ नहीं, मंडी से अभी हम भी गुजर के आए, हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कांटा दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने लिए हैं लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमने कल भी सबको बोल दिया, जो आज कोई तोल कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कंडे से ही करेगा। हमने 2 बार मैसेज भी डाल दिया है सभी को। फिर भी अगर कोई ऐसी बात देने में, हम दोबारा इस बात का प्रयास करेंगे कोई गलत काम ना करें, और जो करेगा उसका खुद जिम्मेवार होगा। हमने पहले भी ऐसे बोल रखा है भाई, गलत काम के साथ कोई भी एसोसिएशन के साथ नहीं है। आप अपनी तरफ से किसानों को, आड़तियों को, एजेंसियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया एक चिंता का विषय है, इसमें हम सबको भाईचारे के साथ संयम रखने की जरूरत है। देखो, कोई भी चीज आपको भी बताइए, टेक्निकल कभी किसी आदमी, अगर
आदमी से होता है जो 10 मिनट में पूरी कर सकता था, लेकिन टेक्निकल कमी को कोई पूरी एकदम से नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो जिम्मेदार भाइयों से, किसान भाइयों से, आड़ती भाइयों से, मजदूर भाइयों से, सभी से अपील करता हूं कि जब तक ये काम सुचारू रूप से चालू है, जब तक संयम रखे, धैर्य का परिचय दे। धन्यवाद।